नमस्कार विद्यार्थियों, प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। और सबसे खास बात और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो रीजनिंग की रैंकिंग टेस्ट टॉपिक है, उसकी तीसरी क्लास है और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास है क्योंकि इसमें अपन कम्प्लीटली उन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो रैंकिंग टेस्ट के बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें भाषा काफ़ी बड़ी होती है। इनकी भाषा इवेंट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और देखने में ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। को क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ा है। अगर आप ईमानदारी से जैसे बोले वैसे करते रहे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो तरीका अपन दोनों बता देंगे, आपको जो पसंद आए उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज का कोई बड़ी क्लास या बड़ी टाइप नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और आज की रैंकिंग टेस्ट में जो टाइप है आपकी वो यह है, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें। तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा रैंकिंग टेस्ट में, जब दो व्यक्ति सिटिंग के हिसाब से आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। जब आपस में वो अपना स्थान बदलते हैं तब क्या होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदलते हैं, या तो आपसे कुल संख्या पूछता है या फिर आपसे बाएं या दाएं से स्थान पूछता है। तो पहले अपन कुल संख्या वाले क्वेश्चन के बारे में नोट करेंगे। पहले तो एनालिटिकल क्वेश्चंस लेंगे ताकि इनसे आपका दिमाग में सेट हो जाए और सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। और ये क्लियर होने के बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जिन पर भी अपन प्रैक्टिस करने वाले थे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के दिमाग में भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से बैठ जाए भी। तो चलो बात करते हैं। मैं आपके सामने ये लिखा मैंने आपके सामने बायां, ये लिखा मैंने आपके सामने दायां। एक लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, यहाँ पर ये बायां है ये दायां है। अब लैंग्वेज जैसे मैं बोलता जाऊँगा वैसे मैं बनाता जाऊँगा। देखो मैंने लैंग्वेज में बोला आपके सामने, तो लैंग्वेज में क्या बोला देखो सुनो। एक कतार में ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है। ये कतार है, इसमें ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है। ए को तो बाईं ओर से 10वां बना रहा हूँ। उसी कतार में बी का दाईं ओर से 15 स्थान है। उसी कतार में बी का दाईं ओर से 15 स्थान है। अपन कह सकते हैं ऑप्शन ए का दाईं ओर से 10वां स्थान है और बी का, देखो बी का दाईं ओर से 10वां स्थान है और ए का दाईं ओर से 15 स्थान। जैसे भी आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। तो जो संख्या पर डिपेंडेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जहाँ भी लेना चाहो ले सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक कतार है, उसमें ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है। ए जो है उसका बाईं ओर से 10वां स्थान, ये ए ले सकते हैं यहाँ पर, और बाईं ओर से इसका 10वां स्थान है, ये 10वां स्थान। उसी कतार में बी का दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो बी का दाईं ओर से 15 स्थान। और जैसे बोल रहा है वैसे बना रहे हैं। अब किसी कारणवश ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, अब स्थान कैसे परिवर्तित करेंगे देखिए आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। स्थान ऐसे बदलेंगे, बी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अब क्या बोल रहे हैं, स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से 20वां हो जाता है। स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से 20वां हो जाता है, ऐसे बोलिए। स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से 20वां हो जाता है, ऐसा पढ़ना बोला। दाईं ओर से 20वां हो जाता है। तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो भैया सीट तो कॉमन हो गई आपकी, ये सीट एक ही है। यहाँ पर इधर से बी का 20वां है और इधर से 10वां है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने हमेशा बता रखा है एक आदमी जब एक ही सीट में बैठे, दोनों साइड से रिलेटिव हो, तो एक आदमी को 2 बार गिन लिया आपने, तो दोनों साइड के स्थान जोड़कर एक कम कर देंगे। आप कह सकते हो 10 + 20 और -1। तो आंसर जो है आपका वो आ जाएगा आपका 29। आंसर हो जाएगा आपका 29। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इसी क्वेश्चन को देखो, ये तो मैंने कंसेप्ट वेरिएंट बताया, और इसी क्वेश्चन को चाहो तो आप ट्रिक से कर सकते हैं। और ट्रिक से जब करोगे तो ऐसे करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट प्लस सेकंड का सेकंड -1, मतलब पहले व्यक्ति का पहला मान प्लस दूसरे व्यक्ति का दूसरा मान -1, मतलब पहले व्यक्ति का पहला मान प्लस दूसरे व्यक्ति का दूसरा मान -1। तो पहले व्यक्ति का पहला मान कौन सा बताइए। तो पहले व्यक्ति का पहला मान कितना है, 10 आपका, और दूसरे व्यक्ति का पहला मान 15 है और दूसरा मान 20 है आपका, और ये लिख दिया मैंने -1। ये जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, ये हो जाएगा आपकी 29। कितना हो जाएगा बता आपका 29। ये हो जाएगा आपके सामने। तो 30 - 1 बराबर हो जाएगा आपका 29। करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये हो गया आपके ठीक, करेक्ट है भाई। अब देखो इस प्रकार से दोनों मेथड में जो मेथड आपको पसंद आया उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेथड पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे।
और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को अपन गौर से देखते हैं और अच्छे से नोटिस करते देखिए आप। तो ये तो हो गया आपका बाएं दाएं। अब इसके बारे में बात करते हैं अब। उसमें तो आपसे कुल संख्या पूछी, कई बार बाएं दाएं से स्थान पूछता है। लैंग्वेज लगभग यही रहती है। एक कतार में राधा का, राधा लेता हूँ, राधा का बाईं ओर से 20वां स्थान, राधा का बाईं ओर से 20वां स्थान। उसी कतार में चंपा का, ये चंपा है, उसका दाईं ओर से 15वां स्थान है, ऐसा बोल दिया। अब किसी कारणवश ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। चंपा की जगह राधा, राधा की जगह चंपा चली गई। स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप देखो, स्थान बदलने के लिए दोनों को बराबर स्थान खिसकना पड़ा। ये इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, दोनों ने बराबर स्थान खिसके दिया। स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप राधा का स्थान बाईं ओर से 28वां हो जाता है। राधा का स्थान बाईं ओर से कौन सा होता है? 28वां। मतलब राधा को यहाँ से यहाँ तक सफर तय करने के लिए 8 स्थान खिसकना पड़ा भैया। तो बोला चंपा का स्थान दाईं ओर से कौन सा है? तो चंपा यहाँ से यहाँ गई थी, भी 8 स्थान खिसकी। तो याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं। पहला व्यक्ति जितने स्थान खिसकता है उतने ही स्थान दूसरा व्यक्ति खिसकेगा। अगर वो 8 स्थान खिसका है तो ये भी 8 खिसकेगा, और 8 इसका जो स्थान हो जाएगा वो 23वां हो जाएगा। अगर राधा का बाईं ओर से आपका 28वां स्थान होता है तो चंपा का दाईं ओर से 23वां स्थान हो जाएगा। निष्कर्ष से निकलता है कि जितने स्थान पहला व्यक्ति खिसकता है उतने ही स्थान दूसरा व्यक्ति 100% खिसकेगा, ये भी गारंटी है भी। तो जितने स्थान वो पहला व्यक्ति खिसकेगा उतने स्थान दूसरे व्यक्ति 100% खिसक जाएगा। ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों क्वेश्चन का इवेंटिंग जो अपन ने लिया है बहुत अच्छा लिया है, और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, पॉसिबल है, तो ऐसा हो जाएगा आपके सामने। अब इसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन जिनके बारे में चर्चा करेंगे अपन, और आपको ये भी पता चलेगा इन क्वेश्चनों को देखने के बाद कि सर एग्जाम में जो लैंग्वेज है वो कितनी हैवी और कितनी अच्छी लैंग्वेज देखने को मिलती है, देखो, और कितनी पॉसिबल लैंग्वेज होती है, गौर से देखिए। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी होती है। तो देखो, जब व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो लैंग्वेज का खेल भी है। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी और अच्छी लैंग्वेज होती है, दी जाती है। देखिए ले सकते हैं आप, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं सिर से 8वें और बाएं सिर से 13वें स्थान पर है। तो लड़कियों की एक पंक्ति है भी, तो मान लीजिए लड़कियों की पंक्ति ले ली मैंने। अब क्लियरली बोला है तो सीता है और एक गीता क्रमशः, तो सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिर से 8वें और बाएं सिर से 13वें स्थान पर है। तो अगर सीता की बात करें तो वो तो दाएं सिर से 8वीं है, सीता दाएं सिर से 8वीं है, तो दाएं सिर से 8 नंबर पर सीता है। ये 8 नंबर पर सीता होगी दाएं सिरे से। आगे बोला बाएं सिरे से 13वें स्थान पर है ना, पहले जो सीता थी वो दाहिने लिए बोला था, और गीता है वो 13वां है बाएं से। गीता ये 13वां हो गई बाएं से, ये गीता हो। ठीक है, यदि सीता और गीता अपनी जगह परस्पर बदल लेती है, अब दोनों अपना स्थान बदल रही है, यहाँ तो सीता आ जाएगी, यहाँ गीता आ जाएगी, स्थान बदल रही है। तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर हो जाती है। गीता जो है ना वो बाएं सिर से 21 पे चली गई। देखो यहाँ पर इसका जो स्थान है वो 21वां हो जाता है, आ जाती है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर हो जाएगी, है ना, ये बाएं सिरे से 21 में चली गई, तो दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर हो जाएगी। निष्कर्ष से निकलता है तो इसको 13 से 21 जाने के लिए इसको 8 स्थान खिसकना पड़ा भैया। तो भैया ये भी 8 स्थान ही खिसके। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एनालिटिकल क्वेश्चन में बताया था कि जितने स्थान पहला व्यक्ति खिसकता है उतना स्थान दूसरा व्यक्ति खिसकेगा। तो ये भी 8 स्थान खिसकेगी, तो आपको बोलेगा 8 + 8, इसका स्थान इधर से 16 हो जाएगा भैया। इसका स्थान इधर से कौन सा हो जाएगा? 16। देन आंसर 16। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितने स्थान पहला व्यक्ति खिसकेगा उतने स्थान दूसरे व्यक्ति भी खिसक जाएगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन बोला है। अगर ये बाएं से गई तो ये दाएं से बोला तो दाएं से खिसक जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्थान दोनों बराबर ही चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चली, ये भी यहाँ से तक चली, दोनों बराबर ही चली, तो फिर स्थान उतने ही खिसकेगी। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो लैंग्वेज है वो नोटिस कीजिए बोर्ड पे, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें तो अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज के हिसाब से देखें। देखिए, लड़कों के कतार में आनंद बाएं से 11वां, लाइन साथ ही साथ बना, लड़कों की कतार है, आनंद बाएं से 11वां है, तो आनंद जो है वो बाएं से 11वां है, ये लो। ठीक है, आगे पढ़ो। दीपक दाएं से 15वें स्थान पर है, ये दीपक ले लेता हूँ मैं, दीपक है,
ये दाएं से 15 स्थान पर गए ये लोग, जैसे बोला वैसे बनाते जाओ। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से स्थान बदल रहे हैं, तो देखो यहाँ तो दीपक आ जाएगा, यहाँ आनंद आ जाएगा, दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। ठीक है, अब स्थान बदल लिए तो क्या हुआ, आनंद बाएं से 25 हो जाता है, आनंद जो है ना वो बाएं से 25 हो गया, स्थान बदल लिया तो आनंद का यहाँ पर जो स्थान है वो 25वां, आनंद बाएं से 25वां हो जाता है, तो आनंद हो गया भी बाएं से 25वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से दीपक का स्थान कौन सा होगा, दाएं से दीपक का स्थान कौन सा होगा। मैंने कहा था जितना स्थान ये व्यक्ति किसेगा उतना ही दूसरा व्यक्ति किसेगा। मैं कह सकता हूँ कि 11 से 25 गया है, आनंद का देखो 11 से 25 गया है, तो 14 स्थान किसना पड़ा भी ऐसे, जब इसको 14 किसना पड़ा है, इसको भी दाएं से 14 ही किसना पड़ेगा, तो उसमें 14 जोड़ा है, इसमें 14 जोड़ा, इसमें 14 जोड़ा तो इसका 29वां स्थान होगा। इसका जो स्थान होगा आपका कौन सा हो जाएगा, 29वां, आंसर होगा आपका 29वां। बिल्कुल सिंपल सी बात है। निष्कर्ष से निकलता है कि जितने स्थान पहले व्यक्ति कर सकता है उतना स्थान दूसरे व्यक्ति किसीगा, 100% गारंटी भी। तो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जिस स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको भी गौर से देखिए। लड़कियों की कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, लड़कियों की कतार है जो कि सीता है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, ये 10 है, और बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, लीना है दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ये लीना हो गई, दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान बदल लेती है। जब स्थान बदलेगी तो आप जानते हो कि लीना यहाँ आ जाएगी और सीता यहाँ पर आ जाएगी, इन दोनों ने स्थान बदल लिए, तो सीता बाईं ओर से 15 स्थान पर हो जाती है, सीता बाएं से 15 हो जाती है, इधर से आ गई सीता तो बाईं ओर से 15 हो गई, 15 हो जाती है। तो बताइए कि इस प्रकार कुल लड़कियां कितनी हैं, तो इसका बाईं ओर से 15 स्थान हो गया। देखो सीता यहाँ से आ जाने में ये 15 हो गए, और पहले इधर कौन सी नंबर था, 9वां था, और यहाँ कितना था, 15, तो आप कह सकते हैं 15 + 9 - 1, एक स्थान कम हो जाएगा क्योंकि सीट तो वही है, यहाँ पर गई हो, स्थान बदला, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, जोड़िए आप, तो कितना 24 में से 1 गया तो 23, तो आपका स्थान हो जाएगा कुल संख्या 23, कुल संख्या कितनी हो जाएगा आपकी 23, तो कुल लड़कियों की जो संख्या होगी 23। तो कुल संख्या पूछते एक ही सीट पर 2 नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ दो और 1 कम कर दो, क्योंकि एक आदमी को 2 बार गिन लिया जाता है। इस प्रकार से आप कुल संख्या भी निकाल सकते हैं, ये कुल संख्या निकालने का तरीका था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है उसको गौर से देखो। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, लड़कों की एक पंक्ति है भी ये वाली, ए बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, जो ए ना वो बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, ये ए बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, और बी जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, बी जो है ना दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, ये 9वें स्थान पर अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, ये जो है ना वो बाईं ओर से 11वां हो जाता है। देखो दोनों अपने स्थान बदल रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो बी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, और ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है स्थान बदलने के परिणाम से, यहाँ आके वो 11 हो गया। ठीक है, हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए, ए की सीट पर 2 नंबर है 9 और 11, तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, 9 + 11 - 1, आंसर आ जाएगा आपका 19। तो उस पंक्ति में लड़कों की जो संख्या है टोटल 19 हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, या तो कुल संख्या पूछता है या दाएं बाएं से स्थान पूछता है, तो सिंपल सा इवेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, और स्क्रीन पर देखो इसको, और इसकी लैंग्वेज देखो, बहुत प्यारा सवाल है अगर आप नोटिस करेंगे। देखिए, लड़कियों की पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रम से दाईं ओर से 9वां और बाईं ओर से 10वें क्रम पर है, तो फोटो बनाना पड़ेगा। अभी तो फोटो बना दिया। लड़कियों की पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रम से, पहले सुनीता को बोलो दाईं ओर से 9वां, दाईं ओर से 9वां, सुनीता जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है ना। रीमा जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, रीमा जो है वो बाईं ओर से 10वां स्थान पर है। अगर ये अपनी स्थितियाँ अदल बदल कर लेती है, पहले स्थिति अदल बदल भी करा देते हैं, यहाँ ये आ जाएगी और यहाँ रीमा आ जाएगी। अगर तो सुनीता और रीमा क्रम से दाईं ओर से 7वीं, सुनीता और रीमा दाईं ओर से 7वीं
और बाईं ओर से 18वीं स्थिति में हो जाती है। सुनीता दाईं ओर से 17 हो जाती है। सुनीता क्या हो जाती है, ये सुनीता दाईं ओर से 17 पर चली जाती है, चलो है ना, दाईं ओर से 17 पर सुनीता चली जाती है। और जो रीमा है वो बाईं ओर से 18वीं पर आ जाती है। रीमा की स्थिति जो हो गई ना वो बाईं ओर से 18 हो गई यहाँ आने के बाद, है ना। ये 10 से 18 गई है, 9 से 17 गई, दोनों 8-8 स्थान किसके, दोनों को किसी ना 8 स्थान ही है, क्योंकि स्थान बदले इधर से तो 8-8 स्थान किसी, 10 से 18 गई, 9 से 17 गई, दोनों बराबरी किसकी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब आप एक स्थिति को जुड़ने वाले दोनों में किसी को जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। इनको देखो, ये इनको जोड़ दो चाहे इनको जोड़ दो, आंसर सेम ही रहेगा आपका। देखो पहले जोड़ दो, इधर के दोनों स्थान जोड़ो, 10 + 17 - 1, इससे भी जो आंसर आएगा आपका वो 26 ही आएगा। तो इधर वाले जोड़ दो पहले, 18 + 9 - 1, इधर को जब जोड़ोगे आप इनका आंसर भी कितना आएगा आपको, देखो 27 - 1, ये भी 26 आएगा। तो दोनों से जो आंसर आएगा वो 26 आएगा। तो दोनों इसलिए दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात कर सकते हैं। तो ऐसे कुल संख्या पूछे तो एक से निकाल दो कोई से, दोनों से आंसर सेम आएगा, वो दोनों 8-8 स्थान किसके हैं, तो कुल संख्या निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न है वो जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो यहाँ देखने को मिलते हैं भी। तो एक बार बता दूं मैं आपको, तो स्थान जब परिवर्तित होते हैं ना तो व्यक्ति के स्थान परिवर्तित होते हैं, तो व्यक्ति बदलते हैं, कुर्सियाँ नहीं बदलती है। ये प्रैक्टिकली भी नोटिस कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। जैसे आप दो दोस्त हो, गार्डन में बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना, वो दूसरी कतार में बैठा, आपकी नज़र नहीं पड़ी, आपके बगल में कोई अंकल जी बैठे हैं। अब आप बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं, अचानक से आपकी नज़र आपके दोस्त के ऊपर पड़ती रहा, आपका मन को इच्छा हुई कि आपका दोस्त आपके बगल में बैठकर खाना खा लेगा, तो आपने बगल में बैठे अंकल जी से गुजारिश करिए, अंकल जी एक काम करो, आप मेरे दोस्त की जगह पर चले जाओ, ताकि हम दोनों दोस्त एक जगह बैठकर खाना खा सकते हैं। तो अंकल जी बड़े तो अब बात मान गए, तो आपका दोस्त अंकल जी की जगह आ गया और अंकल जी की जगह आपका दोस्त आ गया और अंकल जी आपके दोस्त की जगह पर चले गए, दोनों ने अपना स्थान बदल गए। तो भैया स्थान बदलने में स्थान ही बदला जाता है सिर्फ, ये बात याद रखिएगा, स्थान सिर्फ बदले जाते हैं, स्थान के अलावा ये कह सकते कुर्सियाँ नहीं बदली जाती। ना तो शादी ब्याह होता है, तुम कह दो कि सर मेरी कुर्सी पर तो गिलास टूट गया था इसलिए मेरी कुर्सी लेके आऊँगा मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ स्थान बदलता है, कुर्सियाँ नहीं। अगर आपको वास्तव में क्लास बहुत अच्छी लगी हो और वास्तव में लगा कंटेनिंग क्लास है, नॉलेजेबल क्लास है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताओ इस फ्री चैनल के बारे में, जहाँ से बच्चा मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। अगर वास्तव में क्लास बहुत अच्छी है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, न जाना कि डेली शाम को 7 बजे हम क्लास लेके आते हैं मैथ रीजनिंग की आपकी। अगर अच्छा है तो कंटेंट है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं। तो किसी प्रकार की बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।